और बड़ी खबर राजस्थान से। राजस्थान में 24 घंटे में 16,613 नए कोरोना के मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 120 लोगों की मौत हुई है। ये राजस्थान में पिछले 24 घंटे में हुआ है। हम आपको देश के अलग अलग राज्यों में पिछले 24 घंटे में कोरोना से क्या हुआ है वो बता रहे हैं। और ये राजस्थान का हाल है। खुद मुख्यमंत्री संक्रमित हो गए हैं कोरोना से। उन्होंने जानकारी दी है ट्विटर के जरिए कि उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, लेकिन वो काम करेंगे। आइसोलेशन में रहते हुए भी वो काम करेंगे। अब सवाल यह है कि आम जनता तक जो सेवा पहुंचनी चाहिए वो सेवा क्या सुचारू तरीके से पहुंच रही है। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। लाल सिंह, क्या सुचारू तरीके से जनता तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंच रही हैं? अभी पूरे देश में सबसे बड़ा सवाल यही हो गया है कि क्या सेवाएं हैं, अगर हैं तो लोगों तक पहुंच रही हैं, अगर पहुंच रही हैं तो क्या लोग उसका फायदा उठा पा रहे हैं, क्या लोग ठीक हो रहे हैं, जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उनकी परेशानी दूर हो रही है? देखिए विद्यानाथ, हालातों को अगर समझना है तो आप इस तस्वीर को समझिए कि किस तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं। कल उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव मिली थी और लगातार आलम यह है कि कल एक पूर्व विधायक की मौत हुई है। राजपूत सभा के जो अध्यक्ष थे लोटवाड़ा, उनकी मौत हुई है। लगातार मौतों का ग्राफ जिस तरह बढ़ रहा है विद्यानाथ, वो अपने आप पे सवाल खड़ा कर रहा है कि दूसरी लहर कितनी खतरनाक साबित हो रही है। लेकिन इसके साथ ही सरकारी तंत्र की सांसें जिस तरह फूल रही हैं, तस्वीर आप समझो विद्यानाथ, मैं फिलहाल आपको तस्वीरों के जरिए बताऊंगा किस तरह कोरोना के खौफ का असर वैक्सीनेशन सेंटर में भी आपको साफ दिखाई दे रहा है। ये जो आप लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं, तमाम वो लोग हैं जो वैक्सीनेशन वारी का अपना इंतजार कर रहे हैं। आलम यह है, यहाँ पर नंबर लग रहा है, इसके बाद उनका नंबर आ रहा है। तस्वीर का दूसरा पहलू है कि एक तरफ यहाँ तो लाइन लग रही है, लेकिन दूसरी तरफ वैक्सीनेशन चोरी हो रही है। एक तरफ रेमडेसिविर लोगों को मिल नहीं रहा है, दूसरी तरफ रेमडेसिविर बाजार में आप जाओ तो 25 से 1000 से 1 लाख रुपए में ब्लैक मिल रहा है। यही हालात ऑक्सीजन सिलेंडर की है। लोगों की सांसें टूट रही हैं, परिजन अपनों को खो रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं। ये तस्वीर है। और देखिए, ये उस देश की तस्वीर है जहां हम कहते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है तो अजी ये बता दो साहब, जहां ऑक्सीजन से सांसें टूट रही हैं, आप कालाबाजारी क्यों कर रहे हैं? जीवन रक्षक जहां नहीं मिल रहा है रेमडेसिविर में, आप 1 लाख का रेमडेसिविर ब्लैक में क्यों दे रहे हैं? आप हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। इस पर आप अपने आप को कहते हैं कि हम सेवा ही परम धर्म है और ब्लैक मेल जमकर कर रहे हैं आप। तो ये जो लगातार हालात बनते जा रहे हैं विद्यानाथ, इसके लिए सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी सोच भी जिम्मेदार है। आखिर हम उस भाव से क्यों काम नहीं कर रहे हैं जहाँ पूरा देश महामारी के संकट से गुजर रहा है? तमाम सरकारी संसाधन कम पड़ रहे हैं, तो हम चलकर क्यों नहीं आते? कुछ ऐसे लोग भी हैं लाल सिंह फौजदार जो इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं, चाहे वो एम्बुलेंस चला रहे हों, चाहे वो इंजेक्शन बेच रहे हों, चाहे वो दवाई बेच रहे हों, चाहे वो ऑक्सीजन बेच रहे हों। हर कोई दूसरे की मजबूरी का फायदा अगर उठा सकता है तो उठाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस बीच बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुफ्त में भी सेवा दे रहे हैं, जो लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की शायद संख्या कम है। लेकिन मुनाफाखोर और कालाबाजारी करने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं।